हेलो 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 उमंगियंस, क्या हाल चाल बच्चा लोग? क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए। अरे हिल रहे हैं तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग आ चुके हैं आप लोग एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर, जहां पर मैं आपका दोस्त, होस्ट और बहुत बढ़िया टीचर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर, इस उमंग बैच के अंदर, जहां पर आप जैसे बेहतरीन बच्चों से, आप जैसे बेहतरीन ऑडियंस से होता है मेरा इंटरेक्शन और मैं करता हूं ढेर सारे मजे। आज है 29 नवंबर, 8:32, 6:32 6:32 हो चुके हैं भाई। अब देखिए, साल के 11 महीने सक्सेसफुली हम लोगों ने कर लिए हैं वेस्ट, मतलब खत्म। एक महीना बचा है और ये साल जो 2023 है, जो कि अभी लग रहा है कि कल ही आया था, वो चला जाएगा। अगला साल आएगा 2024 और उसको हम बड़ी ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे भैया। ये रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन, नए साल में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इंस्टा नहीं चलाएंगे, मस्ती नहीं करेंगे, बस एकदम गर्दा मचा देंगे। 2 दिन तक रहता है रेजोल्यूशन, तीसरे दिन से वही। तो चलिए, थैंक यू शौर्या, थैंक यू शौर्या। आई एम नॉट अ ग्रेट टीचर, यू आर अ ग्रेट चिल्ड्रन। आप लोग बढ़िया है, आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं बढ़िया हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। तो मैं ज्ञानी लोगों को ज्ञान की बात बता रहा हूं, तो सोच सकते हैं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। तो आप सभी ज्ञानी लोगों को एक ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं, और वो ज्ञान की बात क्या है वो जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं बोल देता हूं और आप सुन लीजिए। भैया, आप लोगों के लिए एक डाउट सेक्शन होता है, जहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। यानी चैप्टर से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा है, तो वो डाउट आप लोग पूछते हैं और उस डाउट सेक्शन में हम जाते हैं और अपनी इस मीठी वाणी से, ध्वनि से आपको हम ज्ञान प्रदान करते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं। पर भैया पावनी कुमार जी, दिक्कत क्या होती है? हम जाते हैं डाउट सॉल्व करने और वहां पर डाउट दिख रहा है मोए 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 मोए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। सर हमारे घर में आज टमाटर की चटनी बनी थी। सर ये जो पपीता होता है, क्या हम इसका सलाद बना सकते हैं? सर ये जो चिंटू है, ये पानी में क्यों नहीं रहता है, जमीन पे क्यों रहता है? सर गुड इवनिंग। सर आप बहुत बढ़िया टीचर हैं। सर अगर लौकी को काट के उबालेंगे तो क्या उसकी सब्जी बन जाएगी? सर ये समोसे में आलू क्यों होते हैं, उसमें बैगन क्यों नहीं होता है? इस टाइप के वहां पर डाउट होते हैं। अब भैया कुछ लोगों के, जिनके जेन्युइन डाउट हैं, वो भी क्या छूट जाते हैं। तो वहां पर डाउट सेक्शन में प्रॉपर डाउट पूछिए, और जो चैटिंग सेक्शन है वहां पर भिंडी मार्केट, मछली मार्केट, जो बनाना है बना दीजिए, पर डाउट सेक्शन में जेन्युइन डाउट ही पूछिए। समझे कि नहीं? वरना दिक्कत क्या होता है कि एक बिचवा आ रहा है वो पूछने कि सर फ्रिक्शन क्या होता है, हम पढ़े स्टार्टिंग के 6 डाउट में लग रहा है कि सर मोए मोए, सर मोए मोए, सर गुड इवनिंग, सर मोए मोए, सर ये आलू में अगर बैगन मिला देंगे तो बढ़िया सब्जी बनेगी नहीं। अरे भैया ये डाउट थोड़ी है, ये डाउट नहीं है ना। आई बैगन, डाउट सेक्शन का मतलब क्या है? डाउट सेक्शन का मतलब है जहां पर आपको डाउट्स आ रहे हैं और वो आप पूछ रहे हैं। आप वहां पर आके गुड इवनिंग कह रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं भैया ये गुड इवनिंग कौन सा डाउट होता है? यहां सब तो ठीक है। एक बच्चे ने क्या डाउट भेजा था भैया अपना, उस बच्चे का डाउट था, अगर आप में हिम्मत है तो हमको कॉल करके बताइए। मैं तो पहले 2 बार पढ़ा, अगर आप में हिम्मत है तो कॉल करके बताइए। पहली बात ये डाउट है कि धमकी है? ये डाउट है कि धमकी है भैया? डाउट सेक्शन में तुम डाउट पूछ रहे हो और हमसे कह रहे हो आप में हिम्मत है तो कॉल करके बताइए। अरे नहीं है हिम्मत हम में भाई, नहीं है हिम्मत हम में, कमजोर आदमी है, नहीं कर सकते हैं। तो समझ गए, आप लोगों को डाउट सेक्शन में जेन्युइन डाउट्स पूछने हैं, और बाकी सब जो चैटिंग चीटिंग जो करना है, बैगन और गोभी और लौकी और केला, टमाटर, प्याज, ये जो सब करना है ये चैट सेक्शन में कर लीजिए, पर डाउट सेक्शन में जेन्युइन डाउट पूछिए। तो आप सभी ज्ञानी लोगों को ज्ञान की बात समझ में आई कि नहीं आई?
हाँ भैया, ऐसा ही कह रहा था एक बच्चा कि अगर आप में हिम्मत है तो कॉल करके बताइए। हम तो डर गए भाई, लगा कि हम तो यहां मुंबई में आ गए हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है, धमकी मिल रही है। तो ज्ञानी लोगों, ज्ञान की बात समझ गए? जरा एक बार बता दो कि समझ गए हो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर पढ़ा देते हैं आपको। आई, हाँ, गोभी टमाटर बैगन चैट सेक्शन में, डाउट सेक्शन में सिर्फ जेन्युइन डाउट और सवाल पूछिए जिनके आंसर दिए जा सकें। आई, सबको समझ में आ गया? आई, चलिए, बढ़िया बढ़िया, सबको क्लियर हो गया है भैया। आज हमारा वही चैप्टर चलता हुआ आ रहा है, पता नहीं कहां से चल रहा है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ना ही थका है। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। हम हैं आलोक चौबे, लेक्चर का नाम है 4, लेक्चर नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी हम कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। ये हमारे आज के इस क्लास के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट आज इस चैप्टर को खत्म करना है। आप लोगों का सहयोग समर्थन चाहिए भैया, बिना सहयोग समर्थन के हम तो नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो समर्थन है कि नहीं? समर्थन है तो आई कर दीजिए। आई, एविल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। कल बच्चों ने पूछा था कि सर हम फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल क्यों कहते हैं? तो देखिए, आपको जो नेसेसिटी है फ्रिक्शन की वो कल बता दिया था। चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, हमें बहुत सारी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। वैसे ही आज हम जानेंगे फ्रिक्शन क्यों एविल कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे मेथड को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, यानी मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। क्लियर? किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी आप लोगों के सामने, सारी दुविधाओं को हमने रफू चक्कर कर दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि फ्रिक्शन की क्या जरूरतें होती हैं, नेसेसिटी क्या होती है। उनमें से एक ये भी है बेटा कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भैया हम फ्रिक्शन के नेसेसिटी बता रहे हैं और यहां पर सो ब्यूटीफुल, सो लुकिंग हो रहा है। यहां देख लीजिए जरा, कॉपी पे अगर आप लोग लिख पा रहे हैं, हम इस बोर्ड पर लिख पा रहे हैं बैगन, अगर हम इस बोर्ड पर लिख पा रहे हैं बैगन, तो ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, कहां, इस बोर्ड और इस पेन के बीच में, तो बैगन नहीं लिख पाते, फिसल जाता। तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हम लोग लिख पाते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज और नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन आप नहीं लिख पाओगे। आप एक पॉलिथीन पर लिख के देखिए, पॉलिथीन चिकना होता है, स्लिप करेगा, उस पर आप प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। आप अपने फोटो पर जब सिग्नेचर करते हैं तो वहां पर प्रॉपर सिग्नेचर नहीं हो पाते, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है, कम फ्रिक्शन है, पेन नहीं चल पा रहा है। बट आप एक पेपर पर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर रफ है, वहां पर फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से आप लिख सकते हैं। यानी राइटिंग विथ अ पेन और अ पेंसिल ऑन द पेपर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यह भी एक नेसेसिटी है फ्रिक्शन की। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने बात कर ली थी कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, फॉर रोलिंग, परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज, ये नेसेसिटी होती है फ्रिक्शन की। चलिए जरा ध्यान से, धैर्य पूर्वक यहां पर हमारा सहयोग करिए, हमारा सहयोग करिए। हमको क्या करना है, चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, तो कैसा सहयोग, बस आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ यहां पर देखिए। लॉस ऑफ एनर्जी, ये एविलनेस है, यानी फ्रिक्शन की ये कमियां हैं। फ्रिक्शन की ये कमियां हैं, जैसे आपकी कुछ कमियां होती होंगी कि आपको सोने के बाद नींद नहीं आती है, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है। ये आप लोगों की कुछ कमियां होंगी, जैसे कि हमारी भी, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सो के उठते हैं तो नींद नहीं लगती है। तो वैसे ही फ्रिक्शन की कुछ कमियां हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, है ना। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। किस प्रकार से होता है, तो चलिए मैं बताता हूं। भाई साहब, ये हमने कल कार खरीदी थी, कल ही खरीदी थी, कल कार खरीदी थी, तो हमने सोचा कि आज कार से ही चलते हैं, कहां, घर। अरे यहां क्लास में कल कार खरीदी थी और इस कार से हम सोचे कि ऑफिस आए। भैया कार का जो एवरेज है वो है 20 किलोमीटर प्रति लीटर। भाई साहब हम इसमें तेल डलवाए,
तेल डलवाए हम इसमें कि ये कार हमको ऑफिस तक पहुंचा दे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, प्रति लीटर के रेट से चल के। पर कार को हम पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? ताकि कार एक जगह से दूसरी जगह चले। पर आप लोगों ने यह महसूस किया है कि जब यह कार चलती है तो इसका इंजन गर्म होता है। पहली चीज कि बताइए, जब कार चलती है तो इसका इंजन क्या होता है बालक? गर्म होता है। दूसरा, जब कार चलती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। बताइए, होता है कि नहीं? कार का इंजन गर्म होता है और कार साउंड प्रोड्यूस करती है कि नहीं? बालकों बताइएगा। अब यह बताइए कि गर्म हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड भी एनर्जी का फॉर्म है, और ये जो कार का इंजन गर्म हो रहा है मतलब वो हीट हो रहा है। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही एनर्जी के फॉर्म हैं। ये दोनों ही एनर्जी के फॉर्म हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं? है। पर क्या आप अपनी कार को, उत्तर दीजिएगा शिष्यों, ओ भाई साहब शिष्यों सुनिएगा, जरा उत्तर दीजिएगा कि भैया कार को जो आप ऊर्जा दे रहे हो, जो तेल डाल रहे हो उसमें, वो क्या आप कार के इंजन को गर्म होने के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए दे रहे हो? या फिर आप कार को पेट्रोल दे रहे हो कि कार आपको दुन 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 करके आगे ले जाए? इसलिए ना, मतलब ये जो एनर्जी मिल रही है कहां से मिल रही है? वही पेट्रोल से मिल रही है ना। तो भैया ये वेस्ट हो गया ना। मशीन पार्ट्स, इंजन के मशीन पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो जिससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कार गर्म हो रही है, और एक दूसरे पे पार्ट्स जब घिस रहे हैं तो साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है ना। मेजर पार्ट इज वेस्टेड इन हीटिंग द मशीन, फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द टायर्स एंड साउंड प्रोड्यूस, यानी मैक्सिमम जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कार के इंजन को गर्म करने के लिए, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो जा रहा है। ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स फ्यूल इज यूज्ड इन रनिंग द व्हीकल, और जो पेट्रोल डीजल से जो एनर्जी मिल रही है उसका बहुत कम हिस्सा ही कार को आगे बढ़ाने में यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एविलनेस हो गया, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है। बोलो हां, बोलो हां जल्दी से, अरे हाँ बोल लो, अरे हाँ बोल लो, बोल लो हाँ बोल लो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक बच्चा कह रहा है यू आर गोट। अरे हम बकरी थोड़ी है भैया, म्याऊं म्याऊं थोड़ी कर रहे हैं। नहीं? जल्दी से हाँ बोलिए। हाँ 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 जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं। कहीं नहीं जा रहे हैं गुरुजी, यहीं पर हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, चलिए फोकस के साथ। फ्रिक्शन कंज्यूम अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। फ्रिक्शन क्या कर रहा है बेटा? हमारे लिए जो एनर्जी उपलब्ध है उस एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखें कि क्यों। As friction opposes motion between the two objects in contact, some of the energy to move the object is wasted in overcoming the friction. हमको पता है फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। हम आगे जा रहे हैं और आप हमको पीछे से खींच रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं आप हमको पीछे से खींच रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं आप हमको पीछे से खींच रहे हैं। तो क्या होगा? हमारी एनर्जी का लॉस होगा, हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आप खींच रहे हैं ना हमको पकड़ के। तो भैया क्या हो गया? यहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। A significant amount of energy supplied to the machine get wasted in the form of heat energy while overcoming the force of friction. जब मशीन के पार्ट्स एक दूसरे पर चलते हैं, फ्रिक्शन के कारण वहां पर हीट जनरेट होती है, मशीन पार्ट्स गर्म होके वियर एंड टियर होते हैं, एनर्जी लॉस करवाते हैं, हमारे कार की एफिशिएंसी को घटाते हैं, और इसीलिए आप लोगों की गाड़ी में डलता है ऑयल। बबुआ समझे? नहीं समझे? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? सर आपका एज क्या है?
हमारा एज हमारा एज उतना ही है, हमारा एज उतना ही है, उतना ही है जितना आपका है। उसमें 5 प्लस जोड़ लीजिए। अगर आप 13 के तो हम 18 के हैं, अगर आप 16 के तो हम 21 के हैं। ठीक है। बिल्ली माऊ माऊ करती है, माऊ माऊ। बहुत बढ़िया। तो भैया लॉस ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन का पहला एक एविलनेस। दूसरा वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल वियर एंड टीयर हो जाता है। वियर एंड टीयर हो जाता है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या है कि मटेरियल का हिस्सा घिस जा रहा है। देखिए अब हम अपना जूता दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है? ये मतलब अच्छा बात नहीं होगा कि हम यहां पर कैमरे पर उठा के अपना जूता दिखाएं। जूता क्या दिखाना चाहते हैं कि जूता जब हमने खरीदा था तो उसमें ग्रिप बहुत बढ़िया थी, पर उसको पहन लिया है 3 महीना 4 महीना हो गया है तो अब वो घिस गया है, तो यानी चिकना हो गया है। मतलब हुआ क्या, रोड खुरदुरा था, रोड पर चले जिसकी वजह से जूते का जो सोल है वो घिस के क्या हो गया है, चिकना हो गया है। यानी हमारे जूते का कुछ मटेरियल वियर एंड टियर हुआ है, कुछ मटेरियल बाहर निकल गया है। वैसे ही जब आप टायर खरीदते हैं अपनी गाड़ी के तो टायर बहुत बढ़िया होते हैं, टायर में बहुत अच्छी ग्रिप होती है, पर सालों बाद आप अपनी गाड़ी के टायर को देखेंगे तो ग्रिप खत्म हो चुकी है, टायर चिकना हो गया है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल जो है वो बाहर निकल गया है, वियर एंड टीयर हो गया है। तो ये तो लॉस है ना बचवा, का है बार बार नया जूता खरीदना पड़ेगा, वरना एक ही बार जूता खरीद लो और जब तक बड़े होंगे तब तक वही पहनेंगे। समझे? Friction is responsible for a lot of wear and tear of moving part. It is the friction which wear out surface rubbing against each other. अच्छा, सैंड पेपर कितने लोगों को पता है? सैंड पेपर कितने लोगों को पता है? सैंड पेपर हमको लगता था कि रेत को चिपका चिपका के पेपर बनाते हैं, पर वो जब हमने देखा तो वो कुछ अलग ही सिस्टम था, अलग ही सिस्टम था। तो भैया सैंड पेपर में क्या होता है, खुरदुरापन होता है। जब हमारे किसी साइकिल के पार्ट पर जंक लग जाती है तो हम उस सैंड पेपर से जंक को निकालते हैं। क्या करता है वो सैंड पेपर, तो देखिए और सुनिए और समझिए। देखिए हमारे पास सैंड पेपर तो नहीं है, ये टिश्यू पेपर है। मान लीजिए कि टिश्यू पेपर सैंड पेपर है। मानने में क्या जाता है, बहुत बातें मानते हैं आप हमारी। तो देखिए ये टिश्यू पेपर है और ये क्या है, लोहा है जिस पे जंक लग गया, तो हम क्या करेंगे, इसको रब करते हैं। रब करेंगे, ये खुरदुरा है, खुरदुरे के कारण यहां पर फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से जो जंक लगी है वो मटेरियल वियर एंड टियर हो जाएगा, यानी वो मटेरियल रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जो हमारा लोहा है वो चिकना हो जाएगा, क्योंकि उस पे से सारी जो जंक है वो निकल गई है। अच्छा, चाकू को धार लगाते हुए देखा है? चाकू को धार लगाते हुए देखा है? चाकू कैसे धार लगता है, वो घर पर आते हैं एक साइकिल लेकर, देखिए वो चाकू को धार लगाते हुए घर पर एक साइकिल लेके आते हैं अंकल, उसमें एक पहिया होता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, हैं? देखे हो ना, बहुत बढ़िया। हाँ, तो गोल गोल घूमता है, जब चाकू को धार लगाया जाता है तो क्या हो रहा है बच्चा, वहां पर चाकू मोटा हो गया, उसको पतला करना है, यानी वहां से मटेरियल रिमूव करना है। तो वियर एंड टियर हो रहा है, मटेरियल रिमूव कर रहे हैं चाकू का, तो वो धारदार हो रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। Hence the moving part of any machine need to be replaced from time to time। और इसीलिए आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे घरों में भी, मशीनों में भी, व्हीकल में भी, जिनको टाइम टू टाइम रिपेयर करना पड़ता है। जैसे गियर बॉक्स खराब हो गया साइकिल का, गाड़ी का खराब हो गया, छल्ला खत्म हो गया, मटेरियल निकल गया, तो ये क्या है, फ्रिक्शन के कारण है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या आ रही हो तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुविधा संकट कुछ भी आ रहा हो तो बताइएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। चलिए एक पोल करते हैं, चलिए एक पोल करते हैं, है ना? हीटिंग ऑफ अ मशीन पार्ट, हीटिंग ऑफ अ मशीन पार्ट ड्यू टू फ्रिक्शन is
चलिए एक पोल स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ अ मशीन पार्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इज यूजफुल, अनयूजफुल, नहीं पता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब हम थोड़ा इधर मुड़े क्या, आप लोगों का बातचीत शुरू हो जाता है, वही आप लोगों का बैगन टमाटर लौकी गोभी शुरू हो जाता है। हम इधर मुड़ते नहीं हैं और आप लोगों को एकदम छूट मिल जाता है, खुला छूट मिल जाता है कि अरे ये तो देखा ही नहीं रहे हैं, जो करना है करो मन मर्जी का। कोई बात नहीं भाई, आप अब नहीं अपना मर्जी का करेंगे तो कब करेंगे। हम भी बालक थे, हमको भी लगता था कि अरे भाई साहब मजा करना है, पढ़ाई का क्या है, एक दिन कर ही लेंगे। तो देखिए जीवन है एक ही है, आनंद लीजिए, जो अच्छा लगता है वो करो बेटा। ठीक है बच्चा लोग, जो अच्छा लगता है वो आप करिए, बस उस चीज से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही आपका, यानी आप ऐसे काम करें जिससे ना ही किसी दूसरे का नुकसान हो ना ही आपका, और बस हर एक मोमेंट को एंजॉय करते चलिए, क्योंकि आपके जीवन में ये समय वापस लौट कर तो नहीं आने वाला है। और हां, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों का दूसरा जीवन भी है तो ठीक है, इस जीवन में पढ़ाई कर लो, अगले में मस्ती कर लेना। ठीक है, आज तक हम ऐसा नहीं बोले हैं। ऋग्वेद जी कह रहे हैं एनी वन टॉक टू मी सेंड रेड हार्ट। अरे हम यहां बतियाने थोड़ी आए हैं, पढ़ाने आए हैं, आप भी पढ़ने आए हैं। बी वाला सही है, अनयूजफुल है, अनयूजफुल है। अंजल कुमार सिन्हा, ओजस गुप्ता, लिजेंडरी वंश, शाहिल, मोहम्मद अहमद, ये हैं टॉप 5 फटाफट वाले लोग, फटाफट हैं लोग। ठीक है, देखिए हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है ना, फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, हमको फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है बेटा। चलिए आप लोग कह रहे हैं तो एक बार डाउट सेक्शन देख लेते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। आते हैं डाउट पे, देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट। सर माय पोल सो कमिंग फास्ट, रिफ्रेश कर लीजिए। सर पोल इज वेरी फास्ट, आप प्लीज देखो हमारी क्वेश्चन लगाती है। ओके ठीक है, मैं अब थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगा। सर पोल नट कम, पोल नॉट वर्क। सर व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्पेशल शेप गिवन टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड। सर इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बेटा स्ट्रीम्ड लाइन शेप, जो कि अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आई थिंक यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अरे थिंक क्यों कर रहे हो, अगर है तो है। इधर देखिए आएगा बेटा, सबका आंसर आएगा, सबका दिन आता है। सर एक बार टीयर एंड वियर एक्सप्लेन कर दीजिए। क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल आप अपनी चप्पल खरीद के लेके आती हैं तो उसका शोल देखती हैं, बहुत खुरदुरा होता है, चलने में मजा आता है, पर 1 साल बाद वही चप्पल से आप चलेंगे तो आप फिसल जाती हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल जब आप अपनी चप्पल को पहन के चली तो चप्पल रोड के कांटेक्ट में आई, जिसकी वजह से चप्पल के नीचे यानी सोल का जो हिस्सा है वो रिमूव हो गया, वियर एंड टीयर हो गया, वहां से मटेरियल रिमूव हो गया, वो चिकना हो गया और अब चल पाना मुश्किल हो जाता है, तो गिर सकते हैं। क्या हम नाइफ को सैंड पेपर से शार्प कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट उसमें हाथ में लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, और उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए नहीं करते। इसलिए अलग से ही एक व्हील आता है खुरदरा, उस पे हम क्या करते हैं, नाइफ को शार्प करते हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस स्लाइड प्लीज। कौन सी स्लाइड है भाई? दिख ही नहीं रहा है। इस जंक इज पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, इज जंक इज पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। जंक क्या है बेटा, हम नहीं समझे। सर मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, आपके लिए गाना बनाने के लिए। सुनो, मोए 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 अम्मा कुछ तो दो मुझे, कुछ तो दो मोए मोए मोर। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन चौधरी जो आपने इतनी मेहनत की। हाउ टू रफ सरफेस। बेटा सरफेस को आप उसमें से मटेरियल निकाल दो, खुरदरा बना दो, उस पर मिट्टी डाल दो, गड्ढा डाल दो, पत्थर डाल दो, रफ हो जाएगा। सर गोट कब से माऊ 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 करना लगी, आप तो यही बोले, रिप्लाई करके देखो। सर अगर एक ट्रक और एक बाइक एक दूसरे को टक्कर मारती है तो जितना फोर्स बाइक का लगेगा उतना ही ट्रक का भी लगेगा, बिल्कुल उतना ही बराबर फोर्स लगेगा, चूंकि है ना, बराबर फोर्स लगेगा। ईस्ट और वेस्ट
आलोक वेस्ट, वेस्ट नहीं है, ईस्ट और वेस्ट। आलोक सर इज बेस्ट, थैंक यू। आई एम नॉट बेस्ट, यू ऑल आर वेस्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियर एंड टियर? का मतलब है बेटा मटेरियल का रिमूव होना, बाहर निकल जाना चीजों का। सर ऑल्सो कूलेंट इज यूज इन इंजन, बिल्कुल कूलेंट का इस्तेमाल होता है। सर आर दे आर पोल्स फॉर टुडे? यस। एविल का मीन है मतलब बेटा नुकसानदायक, बेकार, मतलब पेट्रोल एक ल्यूब्रिकेंट है। पेट्रोल ल्यूब्रिकेंट नहीं है, पेट्रोल एक फ्यूल है। चलिए वापस यहां आते हैं। हमें बेटा फ्रिक्शन को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जैसे क्योंकि रोड पर चलना है। सर आप बहुत बच्चे हो, अरे बच्चे के अच्छे, पहले ये क्लियर कर लो। एक बालक कह रहा है कि सर आप बहुत बच्चे हो, बच्चे हैं कि अच्छे हैं? क्योंकि बच्चे हैं तो बहुत बच्चे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि होंगे तो एक ही बच्चे होंगे ना। चलिए यहां पर देखिए, कार का टायर जो है आपका वो घिस गया है, चिकना हो गया है, आप चलाएंगे ब्रेक नहीं लगेगा, फिसल जाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, डर है। यानी हमें क्या करना पड़ता है, अपने टायर को टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है, टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है। यानी हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, कई जगह हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। यानी वेन एवर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इट इज इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द सरफेस रफ। जब कभी भी आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है, लगता है कि यहां पर ज्यादा फ्रिक्शन की आवश्यकता है, आप उस सरफेस को रफ बना दीजिए, क्योंकि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि रफनेस के कारण फ्रिक्शन होती है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप मुझे जानते हो, वो वाला धमकी वाला है कि प्यार से, कि सर क्या आप मुझे जानते हो? सर आप मुझे जानते हो, कौन सा वाला है वो बताओगे, फिर उस हिसाब से हम बोलेंगे। द थ्रेडेड ग्रूव्स इंप्रूव्ड द ग्रिप ऑन द रोड। अगर आप लोगों ने बेटा देखा होगा तो जो कार है, जो ट्रक है, जो बाइक है, उसके जो नए टायर्स आते हैं उसमें बहुत थ्रेड्स होते हैं, यानी उभरी उभरी सतह होती हैं, बीच में गड्ढे होते हैं, उभरी सतह, बीच में गड्ढे, उभरी सतह, बीच में गड्ढे, यानी ऐसे खुरदरापन रहता है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है, ये रोड पर अच्छी ग्रिप बनती है, अच्छी पकड़ बनती है, और जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो जो हमारे व्हीकल से वो आसानी से रुक जाते हैं, यानी वो अच्छे तरीके से चलते हैं, स्लिप नहीं करते हैं, कोई स्लिपरी नहीं होता है, प्रॉपर ग्रिप बनता है। ठीक है, अच्छा सर आप अच्छे हो और मैं अच्छा बच्चा हूं, बहुत बढ़िया, मैं अच्छा हूं और आप अच्छे बच्चे हो, दोनों की तारीफ होगी, बहुत अच्छी बात है। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू डिजायर्ड वैल्यू एंड हेल्प अस टू अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग। यानी हम जो ये थ्रेड्स बना रहे हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ रहा है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, हमारा जो परफॉर्मेंस है व्हीकल का वो बढ़िया हो रहा है, अच्छे से वो क्या कर पाएगा, ब्रेकिंग में काम कर पाएगा, स्लिपरी नहीं होगा, स्किड नहीं करेगा, यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। तो जल्दी से बोलो हां, समझ में आया? समझ में आया फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज करना पड़ता है और कैसे इंक्रीज करना पड़ता है? जल्दी से ठोको ताली, जल्दी बताओ, बोलो हां। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आज समोसा किस किस ने खाया? आज समोसा किस किस ने खाया? क्योंकि देखिए हम तो भैया क्लास में आने से पहले थोड़ा लेट हो गए थे, लेट हो गए थे, सुबह का खाना खाए थे, थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे, खाना नहीं खा पाए, भूख लग रहा था, तो भाई हम आते हुए 2 समोसा लेके आए। आज स्टार्ट होने से पहले एक समोसा खा गए हैं, वो हमारे पेट में है, दिख नहीं सकता है। एक समोसा रखा है जो अभी क्लास के तुरंत बाद हम खाएंगे, निपटाएंगे एकदम फटाफट, कोई रहम नहीं करेंगे, बिल्कुल बेरहमी के साथ उस समोसे को अपने मुंह में रख के और एकदम ऐसा चबाएंगे कि सीधे पेट में जाएगा और पच जाएगा। ठीक है? समोसा खाए हो? अरे क्या बात, नहीं खाए हो? जो नहीं खाए हैं वो उनको कोई बात नहीं, और जो खा लिए हैं बहुत बढ़िया। हमने भी आज 3 समोसे खा लिए हैं, एक सुबह खाया था, 2 अभी खा लिया है, एक खा लिया, एक रखा है। चलिए भाई साहब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल के शौकीन हैं, सिर्फ देखते नहीं बल्कि खेलते भी हैं?
जल्दी से बताइए। कितने लोग क्रिकेट फुटबॉल के शौकीन हैं? अच्छा, उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ जूते आते हैं, उन जूतों को क्या कहते हैं बताएंगे जरा आप? मतलब फुटबॉल खेलना है आपको, क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ जूते आते हैं, उन जूतों को क्या कहा जाता है बताइए? उन जूतों को क्या कहा जाता है बताइए? जो स्पेशल काइंड ऑफ जूते आते हैं, उन जूतों को क्या कहा जाता है? स्पाइक्स। अच्छा, स्पाइक्स नॉर्मल जूतों से कैसे डिफरेंट होते हैं, कोई मुझे बताएगा? जो स्पाइक्स है वो नॉर्मल जूतों से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो डिफरेंट ऐसे होते हैं कि स्पाइक्स में नीचे ऐसे कांटेदार कील जैसा निकला होता है ना? स्टड्स होते हैं, स्टड्स स्टड्स स्टड्स। स्पाइक्स में क्या होता है बेटा? नीचे ऐसा कील जैसा निकला होता है, नीचे कील जैसा ऐसा एक निकला होता है नुकीला चीज। ये देखो, ये लोहे का होता है, ये रहा, ये दिख रहा है, लोहे का नुकीला ऐसे पार्ट निकला होता है स्पाइक्स। अब ये करता क्या है बेटा? ये पार्ट, इस पार्ट का काम क्या होता है कि जब जो आपके एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, जब वो दौड़ते हैं ग्राउंड पे, तो ये स्पाइक्स ग्राउंड में क्या होते हैं? धस जाते हैं। धस जाते हैं तो ग्रिप अच्छी होती है। जब ये ग्राउंड में धसते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण ग्रिप अच्छी होती है। ग्रिप अच्छी होती है यानी ग्राउंड पर फिसलने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। यानी स्लिपरी सरफेस पर फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं, आसानी से ग्रिप बनती है, बढ़िया से दौड़ पाते हैं। स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स यूज स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स शूज with spikes on their soles, and this help them to have better grip on the ground while running. On the ground while running. तो ये क्या है? फ्रिक्शन को बढ़ाने के कुछ तरीके। फ्रिक्शन को बढ़ाने के कुछ तरीके समझ में आया? चलो, अब फ्रिक्शन को बढ़ा लिया है, बहुत बढ़ गया है, अब इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा वरना ये हाथ से निकल जाएगा। भैया फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इसके बाद पोल करेंगे। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। आप कहां से हैं? हम घर से हैं, हम यूपी से हैं बालक हम यूपी से हैं। ईस्ट और वेस्ट यू ऑल आर बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट यू ऑल आर बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट यू ऑल आर बेस्ट। यस, आई एम स्पाइडरमैन। चलिए भैया, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? लगाइए अपना दिमाग और हमको बताइए उत्तर। यू आर फ्रॉम कानपुर एंड आई एम फ्रॉम नागपुर। अच्छा, नागपुर से कानपुर के बीच की कितनी दूरी है? नागपुर से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है? कोई मुझे बताएगा? एनीवन, नागपुर से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है? ऐसे छोटे में पागल बनाते थे जब मैं छोटा रहता था, मतलब रहता क्या था, मजबूरी थी छोटा रहना। तो जब मैं छोटा था तो पागल बनाते थे, कहते थे नागपुर से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है। जो बड़े भैया, हमको लगता था अरे कितने टैलेंटेड हैं। फिर कह देते थे एक बीता। एक बीता कैसे? ये देखो, ये कान पे रखे एक अंगूठा और ये रख दिए नाक पे, कहने लगे कानपुर से नागपुर के बीच की दूरी एक बीता। तब तो हमको लगता था कि अरे बढ़िया भैया, बड़े स्टड हैं। अब लगता है कि उनको थपड़ियाना चाहिए था वहीं पे। भैया क्या है, बालक हैं हम, तो कुछ भी कह दोगे हैं? हम तुम्हारी बात थोड़ी मान लेंगे, कुछ भी कह दोगे तो। बहुत बढ़िया, ल्यूब्रिकेशन। बेटा देखो, सिंपल सा मुद्दा है और यह है कि अगर फ्रिक्शन बढ़ाना है तो सरफेस को रफ कर दीजिए, फ्रिक्शन घटाना है तो सरफेस को स्मूथ कर दीजिए। देखो, फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो
फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो जल्दी से लिखो क्या करना पड़ेगा, सरफेस को रफ या स्मूथ, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो, फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो सरफेस को रफ या स्मूथ, फ्रिक्शन सरफेस को रफ कर दो। फ्रिक्शन बढ़ाना है तो सरफेस को रफ कर दो, फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो सरफेस को रफ कर दो। दूसरा पॉइंट फ्रिक्शन डिक्रीज, फ्रिक्शन डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस को फ्रिक्शन डिक्रीज करना है तो सरफेस को स्मूथ कर दो। फ्रिक्शन डिक्रीज करना है तो सरफेस को बेटा स्मूथ कर दो। अब रफ कैसे होगा, उस पर गड्ढे करके, स्मूथ कैसे होगा, उसको चिकना करके यानी पॉलिश करके, यानी व्हेन वी पॉलिश अ सरफेस इट्स रफनेस डिक्रीजेज। जब हम किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो रफनेस डिक्रीज होती है, क्योंकि जो गड्ढे हैं वो फिल हो जाते हैं। The surface become smooth and friction get reduced. We also sometimes rub the surface with a fine sandpaper to reduce their unevenness. आप लोगों ने देखा होगा घर बनता है, दिवाली की जब सफाई होती है तो जो आपके लोहे की चीजें होती हैं उनको घिसा जाता है। क्यों? क्योंकि उन पर जंग लग गई है, अनइवननेस है, तो उसको घिस के क्या किया जाता है, एक समान चिकना बनाया जाता है, उसको स्मूथ बनाया जाता है। यानी आप रब करके क्या करते हो, सरफेस को स्मूथ बनाते हो, जिससे कि फ्रिक्शन घटता है, फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन। फिर ल्यूब्रिकेशन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ ए डोर द डोर मूव मच मोर स्मूथली। क्योंकि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइकिल का क्या करवाया है, ऑयलिंग करवाया है, ग्रीसिंग करवाया है। क्या करते हैं दुकान पे जाके, आप कहते हैं मोए मोए तो करते नहीं है, जय श्री राम जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो बेटा आप अपने क्या करते हैं, साइकिल पे ग्रीसिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक पतली सी चिकनी सी ऑयल की ग्रीस की लेयर बन जाती है दो सरफेस के बीच में। जैसे कि दो सरफेस है, बीच में ऑयल लग गया, ग्रीस लग गया, तो एक चिकनी लेयर बन गई। अब मेरे जब दोनों हाथ मूव करेंगे तो क्या होगा, वो एक पतली लेयर के ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी वियर एंड टियर नहीं होगा, क्योंकि स्मूथनेस बढ़ गई है, रफनेस कम हो गई है। तो आप क्या करेंगे, ऑयल लगा देंगे तो स्मूथनेस बढ़ जाएगी, रफनेस कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और ऐसे मटेरियल को हम ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। बाइसिकल एंड मोटर मैकेनिक्स यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दीज मशीन, जो कि बहुत बेहतर तरीके से आपको पता है। ऑयल लाइक सब्सटेंस विच व्हेन पुट ऑन अ सरफेस हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है बेटा, तो ल्यूब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जब दो सरफेसेस के बीच में रखा जाता है तो वो उन दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। गॉट माई पॉइंट और गॉट गोट, गॉट माई पॉइंट और गॉट गोट। बोलो हां, समझ में आया तो बोलो हां। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अगर समझ में आया तो फटाफट बोल दीजिए हां कि भैया ल्यूब्रिकेशन एक ऐसा मटेरियल है जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगाते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, दुविधा, संकट, परेशानी नहीं आने देता है। रिड्यूस ये क्या करता है बेटा, इसका यही काम नहीं है, ये बहुत काम वाला इंसान है। ये वियर एंड टियर को रिड्यूस करता है, क्योंकि लेयर क्या बन गई है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं रहा है, फ्रिक्शन घट गया है, तो मटेरियल कैसे निकलेगा बताओ।
बताओ बताओ बालकों, कैसे निकलेगा मटेरियल? ओ बालक, कैसे निकलेगा मटेरियल, बोल के बताओ। ज्यादा ही हो गया है। इंक्रीज एफिशिएंसी बाय लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब बेटा हम ऑयलिंग ग्रीसिंग करेंगे तो क्या होगा? जब हम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन घट जाता है। फ्रिक्शन घटने के कारण मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी आपके एनर्जी का लॉस भी हो जाता है। यानी बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रिक्शन के। सर क्या आप मुझे जानते हो? प्यार से बोल रहे हो तो हां, धमकी दे रहे हो तो भी हां, क्योंकि भाई डर तो लगता ही है। अब ल्यूब्रिकेंट जो होना चाहिए बेटा, है ना, ल्यूब्रिकेंट जो होना चाहिए वो किस प्रकार के होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक ल्यूब्रिकेंट होता है लिक्विड, लिक्विड ल्यूब्रिकेंट होता है, लिक्विड ल्यूब्रिकेंट होता है जैसे कि ऑयल। सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होता है जैसे कि ग्रीस। सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होता है बेटा जैसे कि टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है बताइए? कहां पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? फटाफट फटाफट जल्दी से आपकी स्क्रीन पर यह सवाल रहा 5 करोड़ रुपयों के लिए, और आपको फटाफट आंसर करना है कि भैया इस टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कहां पर करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और ये एक हिंट देता हूं कि यह गेम आप में से हर बच्चे ने खेला होगा 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 होगा। कैरम बोर्ड। कौन गद्दार है हमारे बीच जो कि सही आंसर को लीक कर रहा है? बिल्कुल सही बात है बेटा। कैरम बोर्ड पर जब कैरम खेलते हैं तो लकड़ी की गोटियां होती हैं, खुरदुरा सरफेस होता है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, जो क्वीन है वो कवर ही नहीं हो पाती है। फिर डालते हैं पाउडर, जिसकी वजह से क्या होता है? वो पाउडर उन गड्ढों को, उन होल्स को फिल कर देता है और सरफेस को स्मूथ बना देता है, फ्रिक्शन घट जाता है, और जो क्वीन है वो ढस टट 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 मूव करती है और वो क्वीन कवर हो जाता है। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लीस्ट होता है, लीस्ट होता है। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन लीस्ट होता है, इसका मतलब क्या है? स्टैटिक सबसे ज्यादा, उससे कम स्लाइडिंग, सबसे कम रोलिंग। यानी कोई ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, किसी पर स्लाइडिंग लग रहा है, किसी पर रोलिंग लग रहा है, तो क्या होगा? रोलिंग सबसे कम होता है। तो क्या किया, क्या किया, किसने क्या किया? इंजीनियर्स ने क्या किया? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि कोई मशीन पार्ट है, अगर मशीन पार्ट एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है तो उस स्लाइडिंग को रोलिंग से रिप्लेस कर दिया गया। समझे? मशीन पार्ट में कहीं भी अगर स्लाइडिंग हो रही है उसको रोलिंग से रिप्लेस कर देंगे आप, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आपको क्या करना है? जहां कहीं भी मशीन के पार्ट्स पे स्लाइडिंग हो रही है, रोलिंग से रिप्लेस कर दीजिए। Sliding can be replaced by rolling in most machines by the use of ball bearing, and we use ball bearing in shaft of motors, dynamo, axle of vehicle etc. आपने देखा होगा आपकी साइकिल में। अच्छा बताओ साइकिल में कहां कहां ये बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल होता है? अगर इतना ही आपको पता है तो बता दीजिए। गॉड सीआर, गॉड करोड़ कह रहे हैं, मेरे 5 करोड़ का। आप भगवान है प्रभु, आप 5 करोड़ सबको बांटिए। आपको 5 करोड़ की आवश्यकता नहीं है भगवान जी, हमको भी भेज दीजिएगा। अरे टायर में कहां होता है? हाँ, वो चैन जहां पर लगी होती है, जहां पैडल मारते हैं,
चैन में जहां पैडल मारते हैं वहां पर छर्रे लगे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या मोशन हो रहा है, इस प्रकार से मोशन हो रहा है, तो वहां पर छर्रे लगे होते हैं बच्चा लोग। बहुत बढ़िया, समझ गए हैं आप लोग। चलिए एक सवाल पोल करते हैं। एक पोल करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ lubricant? A, liquid. B, solid. C, semi solid. And D, ये रहा बच्चा पोल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिब्रिकेंट, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड या रोलिंग। चलिए पोल स्टार्ट करता हूं मैं। पोल थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगा मैं ताकि आप लोगों के सामने आ जाए। पोल लेट स्टार्ट करता हूं मैं, पोल लेट स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों के सामने आ जाए। कर रहा हूं मैं स्टार्ट। चलिए अब लगाइए फटाफट, अब फटाफट लगाइए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सखा बंधुओं, जल्दी से लगाइए, लगाइए। डी 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 भाई मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही है। डी इज नॉट अ टाइप ऑफ लिब्रिकेंट। अभी आपको बताया था कि भैया लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड भी होता है, बट रोलिंग नहीं होता है। फिर ये लोग गलत कैसे हो गए? ये गलत हुए हो कि लेट मिसक्लिक हो गया है, गलत हो कि मिसक्लिक हो गया है। अगर गलत हो तो नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करिए कि भैया आप लोगों को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, फिर भी तुरंत ही गलती कर रहे हो। लग रहा है कि दिमाग को कहीं सुलाओ के ला के आए हो, उसको छोड़ के आए हो क्लास में। हे भगवान प्रभु भोलेनाथ, इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, इन बच्चों को बुद्धि प्रदान कीजिए। संकेत वर्मा, दीक्षित बाली, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय। मोहम्मद इजान, श्री सिंगला, हर्षित कंडपाल, केवी। ये टॉप 5 लोग हैं जिन्होंने फटाफट इस सवाल का आंसर दिया है। ठीक है, चलो। Whenever an object move over the surface of another object, frictional force comes into play। ये हमने पढ़ा है। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मोशन करता है तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ ही जाता है। आई बैगन, हाँ, ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ ही जाता है, हमने पढ़ा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये हमने सॉलिड के केस में पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी
फ्रिक्शन फोर्स इन फ्लूइड। पर उससे पहले आपको बता दूं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड का मतलब है फ्लो करने वाला, फ्लो करने वाला, हिम्मत वाला का भाई, फ्लो करने वाला। अब फ्लो कौन कर सकता है? सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर कौन फ्लो कर सकता है? लिक्विड। लिक्विड फ्लो कर सकता है, जी हां। गैस फ्लो कर सकता है, जी हां। यानी बच्चा लोग, बालक को, सारे बालकों सुनिए जरा ध्यान से, लिक्विड प्लस गैस को कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड प्लस गैस को कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहा जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या गैस में मोशन करता है तो भी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में आके मोशन करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। अब भैया लिक्विड के कांटेक्ट में आके मोशन कर रहे हो, गैस के कांटेक्ट में आके मोशन कर रहे हो, तो फ्रिक्शन तो लगेगा ना। और इस फ्लूइड के कारण लगने वाले फ्रिक्शन को ड्रैग कहा जाता है। यानी फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नाम होता है जिसको DRAG, ड्रैग कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो देखिए, द एयर ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इवन दो इट इज वेरी लाइट एंड थिन, है ना। We call this friction as air resistance and it is also opposes the motion of the object through it। यानी जब एयर में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि उसके मोशन का अपोज करता है। देखना है आपको? देखना है क्या? देखना है क्या? अब भी दिखाएगा मैं, अब भी दिखाएगा। चलिए अब भी दिखाता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से। जब ऐसे दौड़ते हैं तो कभी बाइक चलाइए, बाइक, बाइक पे बैठे हो ना, बाइक पे ओपन शर्ट करके कभी बैठे हो बाइक पे बेटा आप, तो पप्पा बाइक चला रहे हैं, आप बैठे हैं, आपका शर्ट ओपन है, तो क्या होगा? जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ये जो है ना ये उड़ता हुआ ऐसे ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। यानी जब मैं, देखो अभी मेरी जैकेट ऐसी है, ओपन है, मैं आगे की तरफ दौड़ रहा हूं बहुत तेजी से, तो ये जैकेट ऐसे ऊपर जाएगी, जैकेट ऊपर जाएगी, क्योंकि हवा के कारण ये जैकेट ऊपर जा रही है। हवा के कारण जैकेट ऊपर जा रही है, यानी मेरे बॉडी पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? मेरे मोशन का अपोज होगा, मेरे मोशन का अपोज होगा। यानी एयर भी क्या करती है? ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाती है। इसको आप एक बड़े ही सुंदर से एग्जांपल से समझ सकते हैं, बड़े ही सुंदर से एग्जांपल से समझ सकते हैं। और वो क्या है बेटा? आप एक कमरे में जाइए, उस कमरे में से सारी जो एयर है उसको निकाल दीजिए। वहां पर आप पेपर लीजिए, एक ऐसा प्लेन पेपर, और उसी पेपर को मोड़ लीजिए। अब आप गिराएंगे तो बताओ कौन सा जल्दी नीचे जाएगा? कौन सा पेपर का टुकड़ा जल्दी नीचे जाएगा? मैंने क्या किया बेटा, मेरे पास दो बराबर पेपर है, मैंने एक पेपर को घुड़ी मुड़ी कर लिया, ये पूरा खुला हुआ पेपर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस घुड़ी मुड़ी पेपर को और इस पेपर शीट को मैं गिरा रहा हूं नीचे यहां पर। तो देखो बताओ कौन सा जाएगा यहां पर नीचे? पक्की सी बात है, जो घुड़ी मुड़ी वाला है वो जल्दी गिर जाएगा, और ये जो पेपर वाला है वो लेट गिरेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर एयर है, यहां पर अभी एयर है, और एयर की वजह से क्या होगा बेटा? इस पर रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा तो ये बहुत देर में नीचे गिरेगा, जबकि इसका शेप बहुत छोटा सा है, ये फटाक से नीचे जाके गिर जाएगा। देख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है। पर अगर हम एक कमरे में जाते हैं जहां पर वैक्यूम है, जहां पर कोई एयर नहीं है, वहां पर मैं अगर इन दोनों को गिराऊंगा तो कौन सा सबसे पहले नीचे जाएगा? सुनना जरा ध्यान से। एक रूम है जहां पर वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, वहां पर मैं इन दोनों को गिरा रहा हूं तो कौन सा नीचे फटाक से पहुंचेगा? वैक्यूम में दोनों साथ जाएंगे, दोनों साथ जाएंगे, क्योंकि जो एयर है वो हट गया है, एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं जा रहा, लग रहा है, इसलिए दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, जैसे स्क्रम्बल शीट ऑफ पेपर था, ये शीट ऑफ पेपर था, है ना। स्क्रम्बल शीट ऑफ पेपर फॉल विथ अ ग्रेटर स्पीड, हमने यही ऑब्जर्व किया, है ना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ एयर था। एयर रेजिस्टेंस एक्ट टू द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पेपर, वो नीचे की तरफ कर रहा है मोशन,
इसका मोशन नीचे की तरफ है, इस पर लगने वाला जो ड्रैग है वो ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे गिरेगा। फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो नेचर ऑफ द फ्लूइड, आपका जो लिक्विड है वो कैसा है, आपका जो गैस है वो कैसा है। पानी में, पानी पतला होता है, पानी में आप आसानी से तैर सकते हो, पर क्या आप शहद में तैर पाओगे? बताना। पानी में तैरना आसान होगा या शहद में? पानी में तैरना आसान होगा या शहद में तैरना आसान होगा? तो जाहिर सी बात है पानी में, क्योंकि पानी क्या है, कम गाढ़ा है, कम विस्कस है, वहां आप आसानी से तैर सकते हो। आपके मोशन का अपोज पानी करेगा पर कम करेगा। बट शहद क्या है बेटा? गाढ़ा है, शहद गाढ़ा है, उसमें आप तैरोगे तो वो ज्यादा गाढ़ापन है, तो वो आप पर ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, उसमें तैरना आसान नहीं होगा और चिपचिपा होगा। और हाँ, मेन मुद्दा यह है कि आप उसको चाटने लगोगे शहद को, तैरोगे ही नहीं आप। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ट्रक है, ट्रक का शेप कैसा होता है? एक ट्रक का शेप आगे से ऐसा होता है। सारी एयर आ रही है, सारी एयर आएगी और इतने सरफेस पर जाके एयर टकराएगी तो ज्यादा इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। वहीं एक स्पोर्ट्स कार कैसी होती है बेटा? एक स्पोर्ट्स कार कैसी होती है? तो देखिए, एक स्पोर्ट्स कार ऐसी होती है। स्पोर्ट्स कार को शेप ऐसा दिया जाता है ताकि जो एयर आए वो आसानी से उस पे से पास हो जाए, जो एयर आए वो आसानी से पास हो जाए, ताकि इस कार पर एयर के कारण लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो कम हो जाए, वो कम हो जाए। पर यहां पर ट्रक के केस में क्या हो रहा है? सारी एयर ट्रक से आके टकरा रही है, इसलिए ट्रक स्लो चलता है और स्पोर्ट्स कार जो है वो फास्ट चलती है। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है फ्लूइड के कारण लगने वाला फ्रिक्शन। ड्राइंग सिखा दूंगा किसी दिन, मुझे एक बार अवार्ड भी मिला था ड्राइंग में। देखो, एरोप्लेन, वेयर डू यू थिंक द शेप ऑफ दीज मशीन्स गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम? एरोप्लेन का शेप कहां से इंस्पायर हुआ? बर्ड्स से, क्योंकि बर्ड्स क्या करती हैं बेटा? हवा में फ्लाई करती हैं। अच्छा, सबसे बेहतरीन इंजीनियर का नाम बताओ, बेस्ट इंजीनियर इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर और सबसे बेहतरीन डॉक्टर का नाम बताइए। मुलाकात तो मेरी उनसे नहीं हुई है, पर वही सबसे बेस्ट है और आप लोग अग्री करेंगे, कोई मना नहीं कर पाएगा। बेस्ट इंजीनियर एंड बेस्ट डॉक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड इज गॉड। गॉड, भगवान जो है बेटा, वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। चलिए, डिसएग्री कर रहे हो तो मैं एग्री करवाता हूं। इंसानों ने एरोप्लेन, जिसको हम स्ट्रीम्ड लाइन कहते हैं, इसको हम स्ट्रीम्ड लाइन शेप कहते हैं, स्ट्रीम्ड, हम इसको स्ट्रीम्ड लाइन शेप कहते हैं, जो स्पेशल काइंड ऑफ शेप होता है। ये शेप दिया जाता है ताकि इस पे से जो एयर आए वो आसानी से पास हो जाए और कम ड्रैग लगे। ये साइंटिस्टों ने बनाया। पर ये जो शेप है इस एरोप्लेन का, वो इंस्पायर्ड कहां से है, आया कहां से? तो वो आया इस बर्ड के शेप से। देखो, बर्ड्स को हवा में रहना होता है, उनकी बॉडी पर ड्रैग लगता है, ड्रैग लगेगा तो उनकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चली जाएगी, तो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाएंगे ज्यादा दूर तक। इसीलिए भगवान ने उनके शेप को ऐसा बनाया ताकि एयर के कारण लगने वाला जो ड्रैग है वो कम से कम लगे और ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करके चला जाए। तो भगवान ने इसका शेप ऐसा बनाया और हम इंसानों ने इस बर्ड के शेप से इंस्पायर होकर एरोप्लेन का शेप बनाया। समझे? भगवान ने मछली बनाई, मछली का शेप कुछ ऐसा दिया ताकि मछली जब पानी में जाए तो जो पानी है वो मछली को आसानी से भेद दे, मछली जो है पानी को आसानी से भेद दे, जो पानी है वो मछली की बॉडी पे आसानी से पार हो जाए बिना फ्रिक्शन क्रिएट किए ज्यादा। तो भैया हमने जो शिप है उसका शेप भी ऐसा बना दिया, आगे से नुकीला, ताकि पानी आसानी से शिप के चारों तरफ
पार हो जाए, कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे। तो इन बॉडीज को स्पेशल काइंड ऑफ शेप दिया जाता है जिसके कारण इन बॉडीज पर लगने वाला फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाए। और इस स्पेशल काइंड ऑफ शेप को क्या कहा जाता है बेटा? इस स्पेशल काइंड ऑफ शेप को कहा जाता है स्ट्रीम्ड लाइन शेप। और एरोप्लेन और शिप को शेप यही दिया जाता है। और इंस्पायर्ड कहां से हुआ? शिप का जो शेप है इंस्पायर्ड हुआ मछलियों से, और एरोप्लेन का इंस्पायर्ड हुआ बर्ड से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या? देखो, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स व्हीकल्स आर सो डिजाइन दैट द एयर फ्लो स्मूथली ओवर देयर सरफेस। इनको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि इनके ऊपर से एयर आसानी से फ्लो हो जाए, कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन लगे, ताकि इनकी स्पीड ज्यादा रह सके। समझे? तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। इस चैप्टर में अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हम लोगों को, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। आप लोग बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। सर मुझे अभी तक किसी टीचर ने वीडियो कॉल नहीं किया, हम करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो कॉल। गुरुजी क्लास कब एंड होगा? हो गया है, मार्केट जाना है। एवेंजर्स दुबे, आपको मार्केट नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। एवेंजर्स दुबे ये झूठ बोल रहे हैं भाई, इनको मार्केट नहीं जाना है, इनको दुनिया को बचाने जाना है, क्योंकि ये अवेंजर्स हैं। तो अभी जाएंगे और डिशुम 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 ऐसे ऐसे स्पाइडरमैन जैसे और आयरन मैन जैसे और कैप्टन अमेरिका जैसे ऐसे ऐसे करेंगे और दुनिया बचाएंगे। तो आप जाइए, दुनिया को बचाइए, वो बहुत जरूरी है बेटा। अवेंजर्स दुबे, दुनिया को बचाइएगा, तभी हम अगली क्लास में आ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड एंड गैस में फ्लो करता है तो उसकी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होगा तो बेटा वो सिमेट्री नहीं होगा ना, एरोप्लेन ऐसा ही उड़ता रहेगा, ऐसे ही उड़ता रहेगा, एक साइड से, दोनों साइड से बराबर नहीं उड़ पाएगा ना। हमको एक हाथ दे देते भगवान तो क्या होता? बैलेंस नहीं बन पाता ना, दोनों देना है तो अच्छा लगता है, बैलेंस बन पाता है। सर यू टोल्ड दैट द बेस्ट इंजीनियर डॉक्टर इज गॉड बट माय फादर एंड मदर इज माय गॉड। यस बच्चा, यस, दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट इंजीनियर। दे मेड यू, उन्होंने आपको बनाया। और आपसे बेहतर क्या होगा इस दुनिया में? आपसे बेहतर कोई चीज हो सकती है? नहीं। आप देखिए आपकी बॉडी कितनी बेहतर है, उसमें छोटे छोटे से किडनी, पेट, लीवर, फेफड़े, इतना फंक्शन। ऐसी मशीन, इंसानों जैसी मशीन बना सकता है क्या कोई? नहीं। हम क्या हैं? एक क्रिएचर हैं, एक बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ मुजस्सिमा है। आपके मम्मी पापा ने बनाया तो वो सबसे बेस्ट इंजीनियर डॉक्टर हो गए। फ्लूइड फ्रिक्शन बता दिया है, डायनेमो आपके काम का नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन चैप्टर खत्म होने पे आया है, वापस से आप सारे लेक्चर्स देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्ट्रीमलाइन शेप, फ्लूइड फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू फ्लाई एरोप्लेन। यस। फिजिक्स कितना इजी होता है, अगर न्यूटन ने सर पे एप्पल ना गिरा होता तो फिर पढ़ ही नहीं पाते। सर गॉड मेक एवरीथिंग। यस, गॉड मेक एवरीथिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन बता दिया है बेटा। सर राइटिंग विद पेन रिक्वायर फ्रिक्शन। यस बेटा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हाथ फिसलेगा ना। आप पॉलिथीन पर लिख के देखिएगा, पॉलिथीन चिकना होता है, उस पर आप नहीं लिख पाएंगे, बट पेपर पर लिख पाते हैं क्योंकि पेपर खुरदरा होता है, तो लिखने के लिए फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। फ्रिक्शन अर्थ के मोशन में भी लगता है, बहुत कम उसका वो होता है, क्या बोले, रोल होता है, लगता है बहुत कम होता है, जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। सर मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, आपके लिए गाना बनाया है, मोए 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 अम्मा कुछ तो दो, मुझे कुछ तो दो, मोए 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 मोए। रोहन चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद यार। गुड इवनिंग, हाय एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। सर एक बार टीयर एंड वियर एक्सप्लेन कर दीजिए, ये पहले के डाउट है, कर दिया एक्सप्लेन। तो चलिए, ये चैप्टर हो गया है। आपको किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत, कोई भी परेशानी, संकट अगर सामने आया है तो आप मुझे बताइए। और हाँ, आप सभी ज्ञानियों से हाथ जोड़कर विनती है, इस छोटे से, इस प्यारे से, अच्छे से बालक की अपनी बात कर रहे हैं कि भैया डाउट सेक्शन में जेन्युइन डाउट पूछिएगा। मोए मोए, बैगन, कद्दू, लौकी, भिंडी, गाजर, आलू, टमाटर, सांबर, इडली, डोसा और पास्ता, पिज्जा, वो नहीं करना है वहां पर। वो चैट सेक्शन में जितना करना है कर लीजिए। डाउट सेक्शन में जेन्युइन डाउट पूछिए, वहां पर मिलेगा आपकी जेन्युइन डाउट का आंसर। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर ये क्लास खत्म हो चुकी है और ये चैप्टर भी हो चुका है एंड। तो आई होप अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और अगर होगी तो आपको कहां मिलना है? डाउट सेक्शन में। तो बताइए भाई, कोई दिक्कत दिखाए तो मिलेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम होगा साउंड।
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम होगा साउंड। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब क्लास करवाते हैं एंड, लगाते हैं फोन। एक फोन में क्लास खत्म हो जाती है हमारी, एक फोन में क्लास खत्म हो जाती है। चलिए, तो क्लास को हम एंड करवाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाय 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 बाय।